हाँ, मेरे पास बहुत सारे प्रपोज़ल आए हैं, मेरे पास बहुत सारे लव कार्ड्स आए हैं। कोई इलाहाबाद से आया है, कोई बनारस से आया है, पर वो आने में बहुत देर हो जाती है उनको। वो भेजते हैं 1 महीने बाद मेरे तक पहुँचते हैं। जब आप कुंवारे थे उस समय तो वो लव कार्ड्स ठीक थे, अच्छे भी लगे होंगे आपको और किसी को भी अच्छे लगेंगे वो तो। लेकिन अब शादी हो गई, अगर अब वो लव कार्ड्स आएँ, किसी का फ़ोन आ जाए तो वो जो बीवियाँ अक्सर चेक करती हैं, वो होता है क्या आपके साथ भी? मत क्योंकि मैं जब आपकी जर्नी के बारे में पता कर रहा था तो आपकी पहली क्लास भी खराब थी, सेकंड क्लास में भी डर रहे थे, बच्चों ने नकार दिया था आपको, सिरे से खारिज कर दिया था। निर्मल गहलोत ने कहा बताया उस समय कि यही पढ़ाएँगे आपको हाँ। और फिर आपसे कहा बताया कि देखो सुधार आपको करना है। मैं इसमें एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो कभी डिलीट नहीं हो सकती। बिल्कुल। आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहे को गलती होगी तो आपने अगले दिन कह दिया कि गलती हो गई। लेकिन ऑनलाइन क्लास में इतना कंपटीशन का ज़माना है, इतने प्रकार के नए-नए टीचर हैं और वो लोग गलतियाँ ढूँढने पे बैठे होते हैं। 4 लोग तो इसी बात के लिए बैठा रखे होंगे, अपोज़िशन वालों ने, जैसे सरकार में अपोज़िशन के लोग होते हैं, ऑनलाइन में भी ऐसे होते होंगे। उन्होंने 4 आदमी तो सिर्फ़ इस बात के लिए बैठा रखा। वो मेरी सैलरी 30,000 रुपए थी और वो सैलरी अब बढ़ती-बढ़ती करोड़ों में पहुँच गई है, यकीनन। कितने करोड़? जैसे वो कौन बनेगा करोड़पति नहीं पूछते, तो बार-बार बोलता हूँ सर निर्मल सर को कि आप आइए राजनीति में, वो पर मेरी सुनते नहीं है, वो बात अलग है। अभी बहुत यंग भी हैं और शादी भी नहीं हुई है उनकी उनको अभी। सलाह दिया आपने कि यार मैंने तो कर लिया, आप भी कर लीजिए? उन्होंने मुझसे देखते ही बोला कि भाई कुछ भी करना, बस शादी नहीं करूँगा मैं। तुझे देखकर महसूस हो गया है कि शादी नहीं करूँगा। नेता नगरी की दुनिया से बाहर निकल के आज शिक्षा की नगरी में प्रवेश करते हैं। उत्कर्ष के नाम से कौन वाकिफ नहीं है इस राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान भर में। वहां सुबह 6 बजे करंट जीके की क्लास लगती है और एक फिल्मी नाम वाला लड़का उस क्लास को लेता है, कुमार गौरव। इस नाम से भी सब वाकिफ हैं। आइए बातचीत करवाते हैं आज उन्हीं सर से। सर सबसे पहले तो, क्योंकि ये जो नाम है और जब मैं आपको सर्च कर रहा था तब मुझे लगा कि फिल्मी नाम है, क्योंकि आपके ही नाम के कुमार गौरव नाम से एक हीरो रहा हुआ करते थे किसी ज़माने में। हालाँकि वो फ्लॉप हो गए एक ज़माने के बाद में, लेकिन आप जैसे-जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे-वैसे सुपर हिट होते जा रहे हैं। बिल्कुल, सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, ब्लैक एंड व्हाइट सच के अंदर जो है। और बिल्कुल सही कहा आपने, कुमार गौरव नाम से एक हीरो भी हैं, जो मेरे पापा के फ़ेवरेट थे। तो मेरा नाम पहले गौरव हुआ करता था, पर पापा के फ़ेवरेट कुमार गौरव हीरो थे, तो उन्हें लगा कि इसका नाम भी कुमार गौरव रख देते हैं और मेरा नाम वहीं से कुमार गौरव स्टार्ट हुआ। शुरुआत में मुझे बड़ा बेकार लगता था नाम, बचपन में, कुमार गौरव क्या होता है? गौरव ठीक था, लेकिन अब पता लग रहा है नाम में भी बहुत कुछ रखा है। नाम में रखा है। नहीं, कुछ लोग ये भी सोचते होंगे आपके स्टूडेंट कि जैसे कुमार विश्वास आए, उनका नाम विश्वास कुमार था। उन्होंने एक उम्र के बाद में जब वो कवि बनने निकले तब उन्होंने नाम को चेंज किया। आपने कब चेंज किया इसको? टीचर बनने निकले तब? नहीं, 8th क्लास से पहले चेंज कर लिया था मैंने। पहले ही चेंज कर लिया था, कुमार गौरव नाम हो गया था। हो गया था। यस, बिल्कुल। अब सर आपकी एक जर्नी पे अपन नज़र डालें कि पढ़ाई-लिखाई को छोड़ देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा मामला। बात करते हैं कि मैंने ऐसे सुना था कि आप उत्कर्ष में पढ़ने के लिए गए थे, स्टूडेंट थे आप और आज उसी उत्कर्ष की आप जान हैं। लाखों बच्चे हैं जिनकी सुबह आपका चेहरा देखने से शुरू होती है, आपके शब्दों से शुरुआत होती है। कुछ लोग मेरी तरह आँख बंद करके भी आपको सुनते होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। तो मेरी शुरुआत उत्कर्ष में स्टूडेंट के रूप में हुई थी, आरएस मेंस के स्टूडेंट के रूप में। फिर मेंस का रिजल्ट टल गया तो मैं वहाँ पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। 4 नवंबर 2019 को मैंने अपनी पहली क्लास यूट्यूब पर सीधी लाइव ली थी और अब यकीन मानना, मैं सच बता रहा हूँ आपको, मेरे पैर काँप रहे थे, पसीना छूट रहा था क्लास के अंदर। मतलब मैंने अपनी पहली क्लास में अमेरिका का प्रेसिडेंट गलत बता दिया। आज ही मुझे याद इस बात को। इतनी पैर काँप रहे थे मेरे, इतना घबराहट हो रही थी। मुझे लगा बस क्लास पूरी हो जाए और मैं छोड़ करके पढ़ाई करूँगा अपनी, मुझसे वही होगा, ये नहीं हो पाएगा। लेकिन वो कारवां शुरू हुआ और देखिए 4 नवंबर 2019 सफ़र शुरुआत होती है और आज 1300 से अधिक एपिसोड मैं ले चुका हूँ उत्कर्ष के ऊपर और लगातार चलता जा रहा है और भविष्य में आगे भी लेने वाला हूँ। ये गलती कोई टीचर कैसे कर सकता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम गलत बता दे? अमेरिका अगर ऑब्जेक्शन कर जाता तो? सही कह रहे हो आप एकदम से। हुआ क्या था, पहली क्लास थी और मैं स्टूडेंट था और यूट्यूब पर मैं लाइव था और उस समय मुझे 5000 स्टूडेंट लाइव देख रहे थे
और मैं सोच रहा कि मुझे क्यों देख रहे हैं इतने सारे स्टूडेंट लाइव। तो मेरा कैमरा देखकर पसीना छूट रहा था उस समय जो है, और मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था और मेरे शब्द कुछ और निकल रहे थे। उस चक्कर में पहला सवाल ही मुझसे गलत हो गया था, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। कहते हैं ना कि मुश्किल नहीं दुनिया में कुछ भी, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। एक कोशिश मैंने की और देखिए आज वो कोशिश फल लाई है। मैं नेताओं की कुंडली निकालता हूं। अब एक गुरुजी से मैं बात करता हूं कि जब मैं आपके अध्यापन कार्य की बात लोगों से कर रहा था, तो छात्रों से और आपके स्टाफ के कुछ लोगों ने मुझे बताया कि आप एक इकलौते और एकमात्र ऐसे गुरुजी हैं, सर हैं, जिन्होंने आज तक, जिस दिन से आपने पढ़ाना शुरू किया उस दिन से लेके आज तक कोई छुट्टी नहीं ली। सुना है कि आपकी शादी के दिन भी आप क्लास ले रहे थे। बिल्कुल आपने सही कहा, और सोचिए कितना संकट का समय था, शादी थी मेरी। उस संकट में भी मैं अपने आप को सुबह 6 बजे खड़ा किए हुए था, और वो भी यूट्यूब के ऊपर, और जोर से बोल रहा था कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है, जिंदगी की नाक में दम कर दे। चाहे मेरी नाक में दम होने वाला था, फिर भी मैं खड़ा हुआ था। तो मैंने शादी वाले दिन भी क्लास ली थी, मुझे बैक पेन हो गया, मैं बेड रेस्ट पे गया, फिर भी मैंने बैठे बैठे क्लास ली है। मैंने अभी तक कोई भी छुट्टी नहीं की। यूट्यूब के ऊपर 1300 से अधिक लाइव क्लास ली है, लगातार क्लास ली है, कोई छुट्टी नहीं हुई यूट्यूब पर। अच्छा, एक चीज़ और कर लेते हैं सर। अब एक बात बताइए, क्योंकि बच्चे जो आपको पढ़ते हैं, आप किसको पढ़ते हैं? जिन बच्चों की शुरुआत सिर्फ़ आपका चेहरा देखने से, आपके शब्दों से होती है, चलो चेहरे की तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन वो बच्चे आप पे इतना भरोसा करते हैं कि अगर गलती से एक मिस्टेक हो जाए, जैसे आपने अमेरिका के राष्ट्रपति को ना गलत बता दिया था, तो आप कितनी मेहनत करते हैं? कितने बजे आप सुबह उठते हैं, या फिर दिन भर कितनी पढ़ाई करते हैं? और किसको पढ़ते हैं आप, ताकि बच्चे भी आपके गुरु बन जाएँ? ये पहली बार ही मैं बोल रहा हूँ कहीं पर। तो मेरी क्लास सुबह 6 बजे होती है, करंट अफेयर्स की क्लास होती है, तो रात को 10 बजे तक का कंटेंट मुझे लेना होता है उसके अंदर। तो फिर 10 बजे मेरा काम स्टार्ट होता है। तो मैं 10 बजे काम स्टार्ट करता हूँ अपना, और फिर लगभग 12-1 बजे तक कंटेंट तैयार करता हूँ अपना। फिर मेरी क्लास में एक होता है कि कोई सवाल आया तो उसके पीछे क्या रहस्य है वो जानना होता है, तो उसके लिए और मेहनत करनी पड़ती है। तो लगभग 2 बजे तक मेरा कंटेंट तैयार हो जाता है रात में। तो 2 बजे मैं सोता हूँ, 5 बजे जगता हूँ मैं वापस से, 6 बजे मेरी क्लास लेता हूँ, और फिर क्लास लेने के बाद मैं आता हूँ, वापस हो जाता हूँ आकर के, 12 बजे खड़ा होता हूँ, फिर बाकी सारे काम करता हूँ। तो लगभग एक क्लास को तैयार करने में मेरे को 5 से 6 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं उस क्लास के अलावा। फिर वो क्लास तैयार होती है, और मैं केवल और केवल जो भी गवर्नमेंट की साइट है, चाहे पीआईबी है, चाहे राज्यसभा है, चाहे लोकसभा है, केवल वहीं से कंटेंट लेता हूँ, बाकी और कहीं से कंटेंट नहीं लेता हूँ। अभी कुछ जैसे बच्चे सवाल करते हैं, एक किताब को पढ़ी, फिर दूसरे को पढ़ी, फिर तीसरे को पढ़ी, और कहीं न कहीं उनमें एक आध सवाल की मिस्टेक हो जाती है। एक बुक में अमेरिका के राष्ट्रपति किसी को दिखाया गया, दूसरी बुक में दूसरे को दिखा दिया गया। हालाँकि राष्ट्रपतियों के मामले में ऐसा नहीं होता, लेकिन पुरानी जो चीज़ें हैं, उनके मामले में ऐसा होता है। बच्चों को कौन-सी किताब पढ़नी चाहिए जो बिल्कुल ऑथेंटिक हो? क्योंकि आजकल साइकोलॉजी की भी बुक्स आती हैं, और भी कई तरीके की जो बुक्स आती हैं, जिनका पहले कोई सोर्स नहीं था। कई बच्चों के साथ में हादसा होता है। आप क्या सजेस्ट करेंगे उनको कि कौन-सी बुक पढ़ें वो? बिल्कुल, आप एनसीईआरटी गाँठ मान लेना। सफलता चाहिए तो सफलता कोचिंग में नहीं छुपी हुई है। सफलता आपकी मेहनत में छुपी हुई है, और वो है आपकी एनसीईआरटी। आपकी स्टेट की जो बुक हैं, जिनका आप रेफ़रेंस दे पाओ। कोई गाइड मत पढ़िए, क्योंकि गाइड का आप रेफ़रेंस नहीं दे पाओगे, और कोई वो नहीं है उसका कि सही है, गलत है, लेकिन फिर चैनल ही ब्लैक एंड व्हाइट सच है। तो मैं आपके लिए कह रहा हूँ, सच को पढ़िए, एनसीईआरटी को पढ़िए। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है आज के समय। एनसीईआरटी ऑथेंटिक बुक है। हर सब्जेक्ट की एनसीईआरटी लीजिएगा और उसको पढ़िए, यही मेरा सजेशन है। गौरव सर, एक सवाल कि जिस समय आपने लाइव सेशन स्टार्ट किया था 4 नवंबर 2019 की आप बता रहे हो, उस समय शायद कोरोना चल रहा था, कोरोना काल। हाँ, कोरोना शुरुआत हो गई थी उसके बाद। तो वो कोरोना काल के दौरान आपका उद्भव हुआ, बिल्कुल, और अब आप धीरे-धीरे जवान होते जा रहे हैं। उस दौर में बच्चों की जो संख्या थी, अचानक से यूट्यूब पे आई थी, बिल्कुल। क्योंकि सबकी पढ़ाई बंद हो गई थी। वो संख्या बल अब कम होता जा रहा है यूट्यूब पे, या फिर बराबर अप्रोच किए हुए है? हाँ, थोड़ा बहुत तो प्रभाव पड़ा है। देखिए, ऐसा नहीं है कि बराबर बना हुआ है, थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा है। फिर भी दिन भर में जो देखने वालों की संख्या है, वही मेरे हिसाब से 8-9 लाख बच्चे डेली देखते हैं क्लास को, वही देख भी रहे हैं। हाँ, भर्ती का प्रभाव पड़ता है।
मान लेते हैं राजस्थान में इस समय भर्तियाँ हैं, तो बच्चे अधिक देख रहे हैं। रेलवे की भर्ती आएँगी तो और देखेंगे बच्चे जो है, भर्तियों से प्रभाव पड़ता है। कोविड-19 के बाद में लाइव जो बच्चा आ गया, यूट्यूब पर जो बच्चा आ गया, वो यूट्यूब पर रह गया है। आजकल बच्चा ऑफ़लाइन की बजाय ऑनलाइन प्रेफ़र कर रहा है। उत्कर्ष की मैं बात बताऊँ आपको, उत्कर्ष में इस समय 2.5 करोड़ स्टूडेंट हैं। और आप सोचिए, आप ऑफ़लाइन 2.5 करोड़ पढ़ाना संभव ही नहीं है। ऑनलाइन ही है जिससे हम पढ़ा पाते हैं। मैं एक बैच में 3 लाख स्टूडेंट पढ़ा पाता हूँ एक बैच में। तो ऑनलाइन का प्रभाव कोरोना के बाद बढ़ा है, लेकिन कम नहीं हुआ है और वो लगातार बढ़ने ही वाला है। बच्चों का इंटरेस्ट ऑनलाइन में अधिक आ चुका है। पर्सनल चीज़ों की बात कर लेते गौरव भाई, कि चेहरा आपका इतना सुंदर है, चश्मा लगाने के बाद में और भी खूबसूरत हो जाता है। आप ऑनलाइन पढ़ा रहे थे, शादी-वादी के ऑफ़र भी घर आने लगे होंगे कि बच्चे का अब जैसे होता है ना कि पिताजी के पास में, माताजी के पास में, तुम्हारा छोरा अच्छा पढ़ा रहा है। तो ये आपने जो शादी की है, लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी, या फिर लव भी थी, अरेंज भी थी? आ गए आप, है ना? मतलब मैं सोच रहा था कब आएगा ब्लैक एंड व्हाइट का सच सामने जो है। बिल्कुल अरेंज मैरिज थी और जो मेरी वाइफ़ है वो नहीं, मेरी टिपिकल अरेंज थी या फिर? हाँ, टिपिकल अरेंज थी। मतलब कि मैंने शादी से पहले एक बार ही देखा है, उससे पहले मैंने देखा भी नहीं था। पापा ने ही सेलेक्ट किया है और पापा ने ही देखा था उसको पहले, फिर मैंने देखा। मुझे बाद में पता लगा कि वो मेरी स्टूडेंट थी। मुझे इतना पता है बाद में वो मेरी स्टूडेंट निकली है, बाकी वो थोड़ी दूर की है, अधिक दूर की नहीं है यहाँ से। फिर भी टिपिकली अरेंज मैरिज थी, कोई लव मैरिज नहीं है। नहीं, वो प्रपोज़ल तो आए होंगे जब आप ऑनलाइन होते हो, तो लड़कियों के मैसेजेस भी आए होंगे, उनके घर कुछ लड़कियाँ होती हैं बहुत बोल्ड होती हैं, जो अपने पेरेंट्स को भेज देती हैं कि जाइए इनसे बातचीत कीजिए। कोई ऐसे मामले आए आपके पास में? हाँ, मेरे पास बहुत सारे प्रपोज़ल आए हैं, मेरे पास बहुत सारे लव कार्ड्स आए हैं। कोई इलाहाबाद से आया है, कोई बनारस से आया है, पर वो आने में बहुत देर हो जाती है उनको। वो भेजते हैं 1 महीने बाद मेरे तक पहुँचते हैं। बहुत सारे प्रपोज़ल आए मेरे पास में मैरिज के लिए, पर शादी करनी नहीं थी। पर आप जानते हैं घर वाले जब आपके पीछे पड़ते हैं तो आपको शादी करनी ही पड़ती है। और मैंने वही शादी अरेंज मैरिज की और शुरू से एक बात दिमाग में थी कि यार पापा जिससे शादी करवाएँगे उसी से शादी आपको करनी है। वही सही डिसीज़न होगा, वही मैंने लिया। नहीं, अब जो आपकी वाइफ़ हैं, वो आप पे शक-वक नहीं करती क्या कि जैसे चलो जब आप कुँवारे थे, उस समय तो वो लव कार्ड्स ठीक थे, अच्छे भी लगे होंगे आपको और किसी को भी अच्छे लगेंगे वो तो। लेकिन अब शादी हो गई, अगर अब वो लव कार्ड्स आएँ, किसी का फ़ोन आ जाए, तो वो जो बीवियाँ अक्सर चेक करती हैं, वो होता है क्या आपके साथ भी? बिल्कुल, शक तो देखो वो तो प्रवृत्ति है महिलाओं की, उसको मैं चेंज नहीं कर पाऊँगा। शक तो हर कोई करता ही है और उसका लाज़मी भी है, क्योंकि उसको बड़ी समस्या होती है जब मैं फ़ोटोज़ खिंचाता हूँ। कुछ अब मैं स्टूडेंट को मना नहीं कर सकता, है ना? कोई बड़ा एक्साइट होता है कि भई इतने सालों बाद मुझसे मिला है, तो वो उसी हिसाब से ज़ाहिर भी करता है। अब मैं मना कर नहीं पाता हूँ उनको फ़ोटो खिंचाने के लिए, सेल्फ़ी खिंचाने के लिए। कभी-कभी उसको ऐसा लगता भी है, फिर भी एक भरोसा नाम की चीज़ होती है, जो शादी के अंदर ज़रूरी है। वही बिलीव उसको मेरे ऊपर है। मैं बिहार जाता हूँ, उत्तर प्रदेश जाता हूँ, राजस्थान के बाहर रहता हूँ अधिकांश समय, फिर भी उसको एक बिलीव मेरे ऊपर है और वही बिलीव जब तक है, तब तक सब कुछ ठीक चल रहा है। नहीं, कभी झगड़ा नहीं हुआ आपस में? झगड़ा तो हर किसी में होता है। इस बात को लेकर नहीं हुआ, बाकी झगड़े तो हर किसी में होते हैं। इस बात को लेकर खूब हुए हैं कि मुझे घुमाने नहीं ले गए आप कहीं भी। अच्छा। हाँ, मतलब कि कहते हैं ना कि वो शादी के बाद हनीमून जो होता है, मैं उसमें भी नहीं गया हूँ अब तक। नहीं, वो क्लास तो आपने जिस दिन शादी थी, उस दिन नहीं छोड़ी। हाँ? तो संभव नहीं है, तो वो हाँ, इस बात का एक झगड़ा है हमारे बीच में कि अच्छा। मैं कहीं घुमाने नहीं ले जा पाया उसको, हाँ। क्योंकि मैं कहीं भी जाऊँगा तो मुझे रात को वापस आना पड़ेगा, क्योंकि सुबह मेरी क्लास होगी और मेरे लिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसको भी ये बात पता है। शुरुआत में झगड़े हुए थे, पर अब वो भी समझ गई है कि नहीं जाएगा। हुँ। नहीं, तो अब आज ये खुलासा कर ही दीजिए ना कि साल भर में, 2 साल बाद में, या जब भी आपका जाने का कोई आपने कोई प्लान कर रखा हो, वो अब सीक्रेट खोल दीजिए, क्योंकि एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, आपका अनुभव बता रहा है। बिल्कुल, मैं जाऊँगा एक ना एक दिन, ये बात पक्की है और मेरा माउंट आबू जाने का प्लान है। वहाँ 5-7 दिन रहने का प्लान है, शांति के अंदर, मोबाइल बंद करके नहीं, और बहुत जल्दी मैं जाऊँगा। तो बच्चे 5-7 दिन आराम कर लेंगे। आप हैं? नहीं, नहीं सर, पहले से रिकॉर्डिंग करा के जाऊँगा हर डेली की, वो चलेगी डेली रिकॉर्डिंग। बच्चों को आराम नहीं मिलेगा सर। बच्चों को तो फँसा के जाओगे। बिल्कुल, फँसा के जाऊँगा सर। अच्छा, मैंने ये सुना है कि निर्मल गहलोत जो उत्कर्ष के फाउंडर हैं, वो आप पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। बिल्कुल, एकदम सच।
100% सच सुना है। मत क्योंकि मैं जब आपकी जर्नी के बारे में पता कर रहा था तो आपकी पहली क्लास भी खराब थी, सेकंड क्लास में भी डर रहे थे, बच्चों ने नकार दिया था आपको, बिल्कुल। सिरे से खारिज कर दिया था। निर्मल गहलोत ने कहा बताया उस समय कि यही पढ़ाएँगे आपको हाँ। और फिर आपसे कहा बताया कि देखो सुधार आपको करना है। बिल्कुल, वो बहुत ट्रस्ट करते हैं, मतलब वो हर जगह बोलते हैं कि उन्होंने एक बेटे की तरह मुझे पाला है, उसकी तरह आगे बढ़ाया है और वो अभी भी मुझे अपना बेटा ही मानते हैं। पहली क्लास मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, सच तो यही है। सेकंड क्लास भी ऐसी ही थी, पर हर बार मतलब कि मैं ये बोल रहा हूँ कि उत्कर्ष के संस्थापक अगर मेरी क्लास को 1.5 घंटे लाइव देख रहे हैं, मेरी गलतियाँ बताने के लिए, मतलब वो मुझसे बहुत अधिक प्यार करते हैं। वो क्लास लाइव देखते हैं, गलतियाँ बताते हैं, खराब जो कमेंट आते हैं खुद डिलीट करते हैं कमेंट्स को। ये सारे काम उन्होंने शुरुआत में किए हैं। एक जौहरी तराशता नहीं है कि हीरे को, वो उन्होंने तराशा था मुझे शुरुआत में। और अब इतना ट्रस्ट उनका मेरे ऊपर है कि मैं कहीं भी जाऊं, किसी भी कोचिंग में चला जाऊं, पर भी उनको ट्रस्ट है कि यार ये मेरे पास है, ये उत्कर्ष में आया है, इसकी जर्नी उत्कर्ष में रहने वाली है। वो ट्रस्ट मैं नहीं तोड़ूंगा, ये मेरा वादा रहा। अब एक सवाल बच्चे भी जानना चाह रहे होंगे कि जैसे मैं कई बार कह चुका हूँ इस बात को, फिर से रिपीट कर देता हूँ। कितना प्रेशर रहता है क्योंकि बच्चे सुबह आपका चेहरा देखते हैं। आप उनके गुरु को भगवान के बराबर ही माना जाता है। आप आपको भरोसा इतना होता है कि किस तरीके से आप खुद पे भरोसा करके बच्चों को दे पाते हैं? वो जो सुबह-सुबह का जो समय होता है, लाखों बच्चों की ज़िंदगी की जो शुरुआत है, वो आपके चेहरे से होती है। वो कमिटमेंट किस तरीके का है आपका? बड़ा अच्छा सवाल पूछ लिया आपने कि वो कितना मेरे ऊपर दबाव होता है। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। क्योंकि छोटी मैं इसमें एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो कभी डिलीट नहीं हो सकती। सी आप ऑफ़लाइन क्लास में पढ़ा रहे को गलती होगी तो आपने अगले दिन कह दिया कि गलती हो गई। लेकिन ऑनलाइन क्लास में इतना कॉम्पिटिशन का ज़माना है, इतने प्रकार के नए-नए टीचर हैं और वो लोग गलतियाँ ढूँढने पे बैठे होते हैं। 4 लोग तो इसी बात के लिए बैठा रखे होंगे, अपोज़िशन वालों ने, जैसे सरकार में अपोज़िशन के लोग होते हैं, ऑनलाइन में भी ऐसे होते होंगे। उन्होंने 4 आदमी तो सिर्फ़ इस बात के लिए बैठा रखे होंगे, तो वो प्रेशर किस तरीके का होता है? वो कमिटमेंट बच्चों के प्रति किस तरीके से पूरा करते हैं आप? बिल्कुल, मतलब महेंद्र जी, मुझे आज भी याद है कि जब मेरा पहला लाइव वॉचिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, तो उसके बाद यूट्यूब पर वीडियो आना स्टार्ट हुई कि फेक लाइव आएँ। ये लाइव खरीदे गए हैं, बनाए नहीं गए ये लाइव। फिर मतलब इतना प्रेशर मेरे ऊपर आ गया उस बात को लेकर के कि भाई सब बोल रहे हैं फेक लाइव है, आ ही नहीं सकते इतने लाइव। फिर मैंने दोबारा वही रिकॉर्ड बनाया तो उनका मुँह बंद किया। पर वो उस समय जो प्रेशर था वो अलग टाइप का प्रेशर था। एक बार रात को मुझे 10 बजे पता लगा कि मेरी मम्मी का पैर टूट गया है। गिर कर फ्रैक्चर हो गया है पैर और वो एडमिट है अलवर हॉस्पिटल के अंदर। तो मैंने पापा को बोला कि मैं आता हूँ और सुबह मैं क्लास नहीं लूँगा। पर वो पापा की जो लाइन है ना सर, मेरा दिमाग में आज तक घूमती है। उन्होंने बोला कि तू एक माँ के लिए आ रहा है जिसके पास पूरा परिवार है और इतनी सारी माँ के बेटे सुबह इंतज़ार कर रहे होंगे तेरा, तू उनको छोड़ कर के आ रहा है, ये अपने काम के प्रति ईमानदारी नहीं है। वो लाइन मेरे दिमाग में अभी तक ऐसे की ऐसे उतरी हुई है कि मुझे अपने काम में ईमानदारी रखनी है। और पापा की वो लाइन हमेशा मेरे लिए मोटिवेशन है कि लाखों माँ इंतज़ार कर रही हैं सिलेक्शन का, अपने बेटों का सिलेक्शन का, बेटियों के सिलेक्शन का, तो मैं उन सपनों को नहीं तोड़ सकता। इसलिए जब भी सुबह 6 बजे जाऊँगा तो एक ही लाइन बोलता हूँ कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, छोड़ने वाले हम हैं नहीं। पूरे जोश जुनून के साथ में जाता हूँ, चाहे कितनी भी समस्या हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से, क्योंकि होता है ना सर, कैमरे के सामने एक हीरो अपना अभिनय कर रहा होता है, तो मैं अपना अभिनय करता हूँ उस 1.5 घंटे के अंदर, अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ सर। ये आपकी जो जर्नी रही इसमें शुरुआती जो पेमेंट था वो क्या था और आज क्या मिल रहा है? क्या बात है! मतलब यूट्यूब पर ये वाली लाइन कहीं नहीं मिलेगी आपको। और बहुत लोग पूछते भी हैं मुझसे। जब मैंने शुरुआत किया था उत्कर्ष में, जब मैं 30,000 रुपये पर मंथ मेरी सैलरी थी उस समय, क्योंकि मैं कंटेंट राइटर के रूप में आया था। मैं कंटेंट बनाता था, वो मेरी सैलरी 30,000 रुपये थी और वो सैलरी अब बढ़ती-बढ़ती करोड़ों में पहुँच गई है, यकीनन। कितने करोड़? जैसे वो कौन बनेगा करोड़पति नहीं पूछते, जीत गए आप 7 करोड़। तो आप इतना ही मान लीजिए, इतने करोड़ जितना मैंने बोला अभी उसके आसपास पहुंच चुकी है। और मतलब बड़ा प्राउड फील होता है कि मैं अपने गांव में सबसे अधिक टैक्स देने वाला स्टूडेंट हूँ और इतनी कम उम्र में मैं टैक्स दे रहा हूँ, तो बड़ी प्राउड फीलिंग भी है वो। और उम्मीद है लगातार आगे बढ़ूंगा। और अच्छा, गर्लफ्रेंड रही आपकी? गर्लफ्रेंड रहने का जब दौर आया तब शादी हो गई।
मतलब जब फेमस हुए, थोड़े बहुत नाम हुआ और प्रपोजल्स आए, सोचने पर विचार किया, शादी हो गई। दोस्त बहुत सारे रहे थे, गर्लफ्रेंड नहीं रह पाई कोई। ये हैं वही फिल्मी नाम वाले टीचर कुमार गौरव, जिनका चेहरा देखकर लाखों बच्चे अपनी नींद खोलते हैं। नींद टूटती है, कुछ को गुस्सा भी आता होगा मेरी तरह कि रोज सुबह 6 बजे क्यों आ जाते हैं, लेकिन बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। और एक बड़ा रिकॉर्ड भी इनके नाम है कि इनको गूगल की तरफ से भी लाइव क्लास देखने का, वो सर क्या है आपका? मेरे पास सर 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, जो कि गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जिसमें से एक तो लाइव वॉचिंग हाईएस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड है एजुकेशनल चैनल के ऊपर, जिसमें एक साथ मैंने 3,62,000 स्टूडेंट ने एक साथ मेरी क्लास देखी थी। वो है मेरा 1 जनवरी 2022 का वर्ल्ड रिकॉर्ड। और एक अभी मैंने अपने बर्थडे वाले दिन 18 जुलाई को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिसमें मेरी क्लास की शुरुआत से पहले जो वेटिंग आती है, मतलब 1 लाख से अधिक बच्चा वेटिंग में था, वो देखने की तैयारी कर रहा था। ये 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे नाम है। बाकी सर नंबर 1 ट्रेंडिंग की 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे नाम है। मतलब एजुकेशन चैनल का नंबर 1 ट्रेंडिंग में आना, ये अपने आप में एक माइलस्टोन है, क्योंकि उस समय बहुत सारी मूवियाँ भी आ रही हैं, बहुत सारे सॉन्ग्स आ रहे हैं, बहुत सारी और बातें भी आ रही हैं, फिर भी एजुकेशन वीडियो नंबर 1 ट्रेंडिंग में इंडिया में थी। वो भी अचीवमेंट मेरे नाम है सर। ये सोशल मीडिया जब से आया है तब से कुछ टीचर हीरो की तरह पेश आने लगे हैं। आपको तो इस बात का एहसास होगा ही। कई टीचर ऐसे हैं जिनको आईएएस भी देखते हैं, आईपीएस भी देखते हैं। एक टीचर हुआ करते हैं, विकास दिव्य कीर्ति सर हैं, जिनको सर ही लगाते हैं, चाहे कोई कलेक्टर भी बात करेगा उनके बारे में। उसके बाद में एक खान सर करके आते हैं, एक अवध ओझा सर हैं। ऐसे कितने लोगों को, कितने आम टीचरों को इस सोशल मीडिया ने स्टार बना दिया। उनमें से वन ऑफ यू। बिल्कुल, विकास दिव्य कीर्ति सर, मैं खुद स्टूडेंट रहा हूँ उनका, और पढ़ाने का जो उनका लहजा है, जो तरीका है समझाने का, बड़े आराम से हर बात को समझा देते हैं वो अपनी भाषा के अंदर। हाँ, सोशल मीडिया के आने के बाद में टीचर सेलिब्रिटी बन गए, और बड़ा ज़रूरी भी है सर। मतलब जो रियल हीरो हैं वो सामने आने ज़रूरी है। अगर टीचर सेलिब्रिटी बनता है तो भारत विश्वगुरु बन जाएगा। खान सर है सर, हमारे सेलिब्रिटी बने हुए हैं इस समय, और वो स्टूडेंट के लिए मेहनत भी कर रहे हैं सर। पटना में गया, मैं उनसे मिला, तो मेहनत कर रहे हैं स्टूडेंट के लिए। अवध ओझा सर हैं हमारे, वो मेहनत कर रहे हैं। बाकी सर, बच्चा डिप्रेशन में आजकल देखिए कर रहा है बच्चा, तो अगर हो सकता है कि उसकी हमारी एक बात उसके दिल पर लग जाए और वो मेहनत कर ले और एड ना करे, तो ये हमारे लिए अचीवमेंट होने वाला है। तो टीचर का सेलिब्रिटी बनना बहुत ज़रूरी है सर। आजकल सर टीचर की पॉपुलैरिटी लीडर से कहीं अधिक हो चुकी है, और जो हीरोज हैं उनसे बहुत अधिक हो चुकी है। नहीं, नेताओं को डर तो लगने लगा है टीचर से, क्योंकि जिस तरीके से विकास दिव्य कीर्ति बच्चों को मोहित कर देते हैं। किसी दिन उन्होंने कोई पार्टी बना ली तो मेरे हिसाब से शामत आ जाएगी बीजेपी, कांग्रेस की, या जितनी भी पार्टियां हैं। पर सर मुझे पता है कि सर टीचर जो है ना, वो उसका असली धर्म पढ़ाना है, वो शिक्षा देगा, उसका यही धर्म है। क्योंकि सर राजनीति में एंट्री करते हैं सर, फिर पक्ष विपक्ष हो जाता है, और टीचर का पक्ष विपक्ष नहीं होता है, सब समकक्ष होते हैं, उसके सामने होते हैं। और टीचर को आना भी चाहिए सर राजनीति के अंदर, अगर उनको मौका मिले तो, और लगे कि भाई जनता चाह रही है, स्टूडेंट चाह रहे हैं। क्योंकि टीचर सर राजनीति में आएगा तो कुछ लेकर आएगा, साथ में शिक्षा लेकर आएगा, और वो कुछ बेहतर करने का प्रयास भी करेगा। मैं तो बार बार बोलता हूँ सर निर्मल सर को कि आप आइए राजनीति में, वो पर मेरी सुनते नहीं है, वो बात अलग है। और मैं बार बार उनसे कहता हूँ कि आपकी बहुत ज़रूरत है राजनीति के अंदर, अब आइए, अब एजुकेशन के अंदर आइए, राजनीति के अंदर आइए, पक्का कुछ अच्छा होने वाला है। पर उन्होंने आज तक मेरी सुनी नहीं है सर। वो समझते हैं बिजनेस को। अच्छा, आपने बताया कि खान सर से आपकी मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई? जिस तरीके से लोग उनको देखते हैं, आपने तो आमने सामने जिस तरीके से आप और हम बैठे हैं बात की, क्या क्या कहा उन्होंने आपसे? उन्होंने मुझे देखा और बोला, आइए रसगुल्ले वाले सर। मतलब रसगुल्ला, मुझे बच्चे बुलाते हैं, मैं उनको बुलाता हूँ रसगुल्ला। तो फिर वही उन्होंने बोला कि कुछ स्टूडेंट्स थे उनके साथ में, कि इनको आपसे चल जुट्टी सुनना है, मेरा बड़ा फेमस डायलॉग है। तो मैंने उनको वो सुनाया, चल जुट्टी डायलॉग। वो यहाँ भी सुना दीजिए। हाँ बिल्कुल, सुनाता हूँ मैं आपको कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो मंजिल को उसकी औकात दिखाएंगे। यह मैंने वहाँ पर भी बोला। बड़े प्यार से वो बात करते हैं, और अभी बहुत यंग भी हैं,
और शादी भी नहीं हुई है उनकी उनको अभी। सलाह दिया आपने कि यार मैंने तो कर लिया, आप भी कर लीजिए? उन्होंने मुझसे देखते ही बोला कि भाई कुछ भी करना, बस शादी नहीं करूंगा मैं। तुझे देख कर महसूस हो गया है कि शादी नहीं करूंगा। मैं उनसे मिला था, अलग पांडे सर की शादी के अंदर मिला था, तो उन्होंने मुझसे यही बोला कि बस कुछ भी करूंगा मैं, शादी नहीं करूंगा। तो मैंने भी सलाह दी कि सर मत करना। अच्छा। यही सही है। अच्छा, किसी एक टीचर की आपने जान बचा दी। वैसे विकास दिव्य कीर्ति से कभी मिलना हुआ आपका कभी? जब पढ़ाई की, जब उनसे डेली मिलते ही थे। नहीं, जिस दिन से आप टीचर बने हैं, हाँ, जिस दिन से आप फेमस हुए हैं, तब? उसके बाद से मेरा मिलना नहीं हुआ है उनसे। और मैं उनसे पढ़ा था, जब उन्होंने मुझे पढ़ाया था तब डेली वो मिलते थे मुझसे। और उसके बाद से अभी तक मिलना नहीं हुआ है, पर जब भी मौका मिलेगा तो मैं पैर ज़रूर छूँगा। पैर छुएँगे, मानेंगे नहीं? बिल्कुल, पैर छूना पड़ेगा भाई, हमारे टीचर रहे हुए हैं, हमेशा टीचर रहेंगे वो, गुरु हैं असली, तो पैर ज़रूर छूँगा सर। हिंदुस्तान में इतने टीचरों से आपका मिलना-जुलना होता बिल्कुल। होगा। कुछ जो सोशल मीडिया स्टार हैं, जिन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई, अलग रुतबा बनाया, और अच्छी बात है, वो बनना भी चाहिए। आप सबसे अलग, सबसे बेहतर किसको मानते हैं? जिनको देख के लगता है कि यार मैं इस जैसा होता तो कुछ अलग बात होती। बिल्कुल, विकास सर तो है ही, हुँ। लीजेंड है हमारे, विकास सर। क्योंकि उनका और मेरा सबसे बड़ा अंतर ये है कि वो बहुत धीरे-धीरे पढ़ाते हैं और मैं बहुत जोश में पढ़ाता हूँ। हुँ। मैं सोचता हूँ कि मैंने कहा ये इतने धीरे-धीरे पढ़ा रहे हैं, अभी तक पढ़ा रहे हैं। मैं इतने जोश में पढ़ाऊँगा तो तब तक पढ़ा ही नहीं पाऊँगा मैं इतना लंबा तो। हुँ। तो मैं सोचता हूँ कभी-कभी कि यार कि अगर मैं इनकी तरह पढ़ा पाता धीरे-धीरे तो बड़ा ठीक रहता, आगे के लिए, भविष्य के लिए ठीक रहता। विकास सर बहुत अच्छे हैं, खान सर जो कि देसी भाषा में आपको समझाते हैं, हुँ। बबुआ हो गया या फिर पाकिस्तान की बेइज्जती हो गई, तो सुनने में बड़ा आनंद आता है हमें। तो खान सर की ये बात बड़ी अच्छी लगती है मुझे कि हाँ, देखो सब अलग-अलग होते हैं, सबकी अलग-अलग बात होती है, पर मुझे अपनी सबसे अच्छी बात मुझे अपनी लगती है कि मैं छुट्टी नहीं करता। हाँ। मैं लगातार आता हूँ और बिना कंट्रोवर्सी के मैं लगातार क्लास लेता हूँ। आज तक मेरे नाम पे आपको कंट्रोवर्सी नहीं मिलेगी यूट्यूब के ऊपर। लगातार हाँ, कोई कुछ कोई बोल रहा पार्टी है। जॉइन कर लीजिए, कंट्रोवर्सी अपने आप आ जाएगी। चुनावी सीज़न भी है। इस समय मेरे पास सबसे अधिक जो ऑफर आ रहे हैं ना, हाँ। वो है पार्टी के, अच्छा। कि आप पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। हाँ। मतलब डेली यही ऑफर आता हाँ। है कि ये वाली पार्टी अच्छी है, ये वाला कैंडिडेट अच्छा है, हुँ। आप हमारे यहाँ, और चुनाव का दौर है राजस्थान में, तो हुँ। हमारे यहाँ ये सभा होने वाली है, आप इसमें आइए, आप इसमें आइए। तो आपने बिल्कुल सही बात बोली है, पर पार्टी ज्वाइन करनी नहीं है सर। अभी पढ़ाना है सर, लंबा लंबा खेलना है, बात की बात बाद में देखेंगे। तो ये हैं हमारे साथ में कुमार गौरव सर। फ़िल्मी नाम है लेकिन अंदाज़ देसी है। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।